सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया जब फैसला लेती है तो वो ना आपकी परिस्थितियों को समझती है और ना ही आपके हालातों को। और यकीन मानना कि दुनिया के फैसलों पर चलने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं रह सकता। हम ना जाने क्यों भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है और जो ये हमें मानव जीवन दिया है, ना जाने क्यों हम उनकी दी हुई चीजों के लिए उन्हें धन्यवाद ना करके, बल्कि उनसे बात बात पर और छोटी छोटी चीजों के लिए सिर्फ शिकायत करते हैं। ऐसा आज के इंसान का स्वभाव हो गया है। एक बार एक पक्षी ने शिकायत की कि भगवान, मैंने इतनी मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाया था और तुमने तूफान भेजकर मेरा घर, मेरा घोंसला उजाड़ दिया। जानते हैं ऊपर से क्या आवाज आई? ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में एक सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़कर अपनी जान बचा सके। हमारी जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन वो परमात्मा, वो मुरली वाला सब कुछ देखता है और जो भी चीजें वो हमारे साथ करता है, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं, बशर्ते कि हमें ऊपर वाले पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें किस तरह परेशानी से वो बचाता है, इस चीज का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए कि वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इंसान को वो सारी चीजें बताई हैं कि अगर इंसान उन सारी चीजों को मान ले, उन पर अमल करे, तो हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुसीबत नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। अगर हम मन के हिसाब से चलते हैं तो हम जीवन भर कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और कभी भी खुशपूर्वक नहीं रह सकेंगे। वहीं अगर हम अपने हिसाब से अपने मन को चलाते हैं तो हम जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी हम कुछ चाहते हैं। लेकिन जनाब, मन को अपने हिसाब से चलाना कोई आसान काम नहीं है। अर्जुन जैसे धनुर्धर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था कि मेरे लिए मन को वश में करना ज्यादा कठिन है। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन भगवान कहते हैं कि निरंतर अभ्यास और विरक्ति के जरिए हम अपने मन को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हम ऐसा भी नहीं कर पाते तो इसका एक और उन्होंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। वो है कि अगर हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, तो वो भी हमारे जीवन को खुशियों से और एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो, लेकिन जहां पर आपकी इज्जत ना हो, आपके आत्मसम्मान की रक्षा ना हो, वहां से उठकर भी जाना सीखो। इंसान क्या है? इंसान बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, बल्कि हर इंसान को हमें खुद ही अपने लिए खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता खुद लिख दिया। जितना त्याग करोगे उतना ही आप यकीनन अपनी जिंदगी में प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन लोग ये सब कुछ भूलकर अपने अपने कामों में भी लग जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह कभी मत किया करो। वो जो उचित है, जो सही है, जो आपको खुशी दे, आपको संतुष्टि दे, वो हर काम करो, बगैर ये परवाह किए, बगैर ये सोचे कि कोई क्या कहेगा। ये एक ऐसा वाक्य है जो यकीनन किसी भी इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूखा पेट
खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं होते हैं आसमान में उड़ने के लिए, बल्कि उड़ने के लिए तो इंसान का हौसला ही काफी होता है। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल ही क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से भी ज्यादा मीठे लोग वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास भी न हो, उनसे शिकायत करके क्या फायदा। बात कड़वी है, मगर आजकल लोगों की यही हकीकत भी है कि लोग आज अपना हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं, लेकिन जो प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके सामने समस्याएं तो उतनी ही आती हैं, लेकिन उन्हें समस्याओं से निपटना आता है, उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढना आता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उससे नफरत नहीं कर पाते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी तमाम जिंदगी में अपने साथ देखना चाहते हैं। एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि वो जिसके साथ बातें भी हमें संभल संभल कर करनी पड़े। हकीकत ये है कि इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता है। ऐसा इंसान भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत भी निश्चित ही होती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी आपको जरूर लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर यकीन मानना इस दुनिया में आप कुछ भी कर लें, उसे आप वापस हासिल नहीं कर सकते। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी मंजिल छोड़कर बीच रास्ते में बैठ जाते हैं, जबकि दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को ही सब कुछ समझकर बगैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बस अपनी आंखें बंद करके और मेहनत करते हुए अपनी मंजिल को हासिल करके ही दम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ, कितना और किससे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे मुंह से बोला गया एक शब्द आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझकर ही बोलें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि बातें अच्छी करने वाला इंसान भी अच्छा ही हो। कभी कभी आपका शुभ चिंतक भी आपका शुभ होते हुए चिंतित हो जाता है। इंसान की बस इतनी सी समझ है
कि उसे जानवर कहो तो गुस्सा हो जाता है और उसे शेर कहो तो वो खुशी से फूला नहीं समाता है। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख या परेशानी ना हो। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि कुछ लोगों को अपनी मुसीबतों के समाधान ढूंढने की समझ आ जाती है और कुछ इंसान सिर्फ अपनी मुसीबतों का, अपनी समस्याओं का रोना ही रोते रहते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी समस्याओं का रोना ही रोएंगे उन्हें कभी भी रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा। और कुछ लोग जो अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों को अपनी जिंदगी का ही एक हिस्सा समझकर, एक सिक्के के दो पहलू वाली बात समझकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हें स्वीकारता है, तो भगवान खुद ब खुद उनका रास्ता भी साफ करते हुए चला जाता है। जनाब, अगर इस दुनिया में कोई इंसान सुखी रह पाता, सिर्फ सुखी रह पाता, सिर्फ खुश रह पाता, तो यूं ही नहीं इस संसार का नाम, इस दुनिया का नाम मृत्यु लोक ना कहलाता, दुखालय ना कहलाता। हमने पुराने शास्त्रों में और पुराने ग्रंथों में हमारे इस संसार का नाम दुखालय सुना है। जब इसका नाम ही दुखालय है तो और हम इस दुखालय में रहते हैं, तो फिर क्यों हम छोटी छोटी सी बातों और छोटी छोटी सी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। विश्वास रखो अपने मुरली वाले पर कि जिसने हमें यहाँ जन्म दिया है वो हमारी नैया भी पार लगाएगा। कौन कहता है कि आज की दुनिया में चमत्कार नहीं होते? चमत्कार हर उस इंसान के साथ होते हैं जो भगवान में विश्वास करता है। कुछ लोग दूसरों की मेहनत और दूसरों की कामयाबी को सिर्फ भाग्य का नाम देखकर अपनी जिंदगी में प्रयास भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अगर उसकी जिंदगी में उसके बीते हुए दिनों को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि उसने वो बीता हुआ टाइम, सफलता हासिल करने से पहले का टाइम उसने कैसे बिताया था। और यकीन मानना, आप किसी भी महानायक, किसी भी बड़े इंसान की, किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी उठाकर देख लो, किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं रहा है। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बिना मेहनत किए, बिना मुसीबतों का सामना किए हम अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आजकल लोग अपने स्वभाव पर कम और अपनी ऊपरी खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऊपरी खूबसूरती तो एक दिन उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन जो आपका स्वभाव है अगर वो अच्छा है तो आपको जिंदगी भर सुख ही देगा, जिंदगी में सुकून बनाकर रखेगा। जिंदगी का ये कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपकी दोस्ती के लिए आपके पीछे पीछे आते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जानने वाले लोग भी आपको पहचानने से मना कर देते हैं। इसलिए जनाब, अपनी ऊपरी खूबसूरती पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाओ, खूब मन लगाकर मेहनत करो, एक सफलता हासिल करो अपनी जिंदगी में जो आपने अपने लिए सोचा है, ताकि आपको लोगों के पीछे नहीं बल्कि लोगों को आपके पीछे आने पर मजबूर होना पड़े। एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि अगर मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, अगर खेत रोड के किनारे हो तो उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर इंसान रोड पर हो तो उसकी कीमत 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं होती। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को, जो आपके पास कीमती समय है, उसे फालतू की पंचायती में बर्बाद ना करें। दूसरों के साथ अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय लौटकर आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप उसके लिए जो भी कीमत क्यों ना अदा करते हो। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मेरे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।